इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जिस तरह से हमने इसकी जस्ट पिछले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 में किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो पहले ये देख लीजिए आपको सिद्ध क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो अगर हम मान लें कि धनात्मक पूर्णांक a है तो a का घन क्या क्या होता है, या तो 9m के रूप का होता है, या 9m प्लस 1 के रूप का होता है, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो देख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होती है। तो a तो हमने मान लिया धनात्मक पूर्णांक, और b यहाँ पर क्या मानेंगे। तो देखिए जब आप इससे तुलना करेंगे, जैसे मान लीजिए 9m प्लस 1, इससे जब हम तुलना करेंगे तो b की जगह पर 9 आएगा। ठीक है, मतलब b का मान क्या हो जाएगा, 9। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि r का जो मान होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो अगर b बराबर हम 9 मानेंगे तो r का क्या मान आएगा, यहाँ पर 0 से 9 के बीच में आएगा। इतनी बात भी है। तो r के कितने मान हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से इसके 9 मान होंगे। तो हमें यहाँ पर r बराबर हर एक मान को रखना होगा और रख करके उसका क्यूब भी करना होगा, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है। तो हमारा सवाल तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्यूब वाले सवालों में बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं और उसमें टाइम भी लगता है। तो हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई b बराबर 9 है अगर, तो 9 की जगह पर हम कोई ऐसा नंबर ले जिसकी टेबल में 9 आता हो। तो देखिए 9 की टेबल में तो 9 आता ही है, ठीक है, और साथ में 3 की टेबल में भी 9 आता है ना। मतलब हम 9 की जगह पर अगर 3 ले लें, यहाँ पर 3 ले लें तो हमारा काम बन सकता है। क्यों, क्योंकि b का मान अगर 3 लेंगे तो r के कितने मान हो जाएंगे, 0 से 3, मतलब 0, 1 और 2, केवल 3 मानों में ही हमारा आंसर आ सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर b बराबर 3 मान लेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर कितना हो जाएगा, 3। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का ये कंडीशन होती है। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर b की जगह पर 3 q r, जहां पर r का मान 0 से लेकर के b की जगह पर 3, मतलब r के इतने मान होंगे। तो इसमें से हम कह सकते हैं कि r बराबर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मान रख करके चेक करेंगे। तो r बराबर 0, तब a बराबर क्या होगा, किस समीकरण में रखना है, इस समीकरण में हम r के मान रखेंगे। तो r बराबर यहां से a बराबर क्या आ जाएगा, 3q प्लस r बराबर 0। तो यहां से क्या आया, a बराबर 3q। अब हमें जो क्वेश्चन में चाहिए है वो चाहिए है a क्यूब, मतलब कि a का घन। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का घन करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, अब घन करेंगे तो क्या आएगा, a का क्यूब आएगा और साथ में 3q का भी क्यूब होगा। तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, और q का क्यूब q की पावर 3। अब हमें a क्यूब तो मिल गया, लेकिन यहाँ सवाल में हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो 27 को हम 9 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए a क्यूब बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 त्रिक 27 और q की पावर 3। तो अब ये जो
3q की पावर 3 है, इसको हम क्या करेंगे m मान लेंगे। माना 3q की पावर q बराबर m, तो m मानने से क्या होगा a क्यूब बराबर 9 और इसकी जगह पर हम क्या मान लेंगे m। तो ये आ गई हमारी पहली कंडीशन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। लेकिन अभी यहां पर आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी कि 3q की पावर q बराबर m क्यों मान लिया। तो देखिए m क्या है, m कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम q का मान कुछ भी रखें और सॉल्व करें, मान लीजिए q का मान हमने 1 रख दिया, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 3 इंटू 1 का क्यूब 1 और 3 1 3, मतलब ये क्या है एक पूर्णांक है और क्वेश्चन में हमें कहा गया m भी एक पूर्णांक है। बात समझ में आ रही है। तो मतलब अगर हम 3q की पावर 3 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा, कोई ना कोई संख्या मिलेगी, तो इसीलिए हम उसकी जगह पर कोई पूर्णांक m मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर q है। अब q का मान 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 3q की पावर 3 मतलब हम यहाँ पर m मान लेंगे। m का मतलब है कोई भी पूर्णांक। तो ये पहली कंडीशन हमने सिद्ध करी। अब है r बराबर 1 रखने पर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब r बराबर 1 तब क्या होगा, तब a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। इस वाले समीकरण में मान रखा। अब हमें तो चाहिए है आंसर में a क्यूब, यहां पर हमें क्या चाहिए a क्यूब चाहिए, तो फिर से हमें यहां पर घन करना होगा। तो a क्यूब बराबर, अब जब इसका घन करेंगे तो इसका घन किस तरीके से होगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इस बात को हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ऐसा क्यों किया गया है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो a प्लस b का होल क्यूब सर्वसमीका बन जाएगी। तो अब हम सर्वसमीका का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम सर्वसमीका लिख लेंगे a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस सर्वसमीका का मान हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए a क्यूब तो हमें दिया गया है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे बराबर a ये है और b ये है, ठीक है। तो a का क्यूब मतलब कि 3q का क्यूब, b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 3a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर और b मतलब 1 प्लस 3a मतलब 3q और b स्क्वायर है मल्टीप्लाई में तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसको हम खोल लेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होगा 27 क्यूब और 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब यहां से देखिए 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 q और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का यहां पर सॉल्व करेंगे, तो इसको हम यहां से रफ कर देते हैं। तो अब इसको आगे यहां पर सॉल्व करेंगे, a क्यूब बराबर दिया गया है 27q का क्यूब प्लस 1 लिखा है प्लस यहां से 3 नाम 27q स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां से आएगा 9q, ठीक है। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना था उसमें 9m सिद्ध कर चुके, अब 9m प्लस 1 सिद्ध करना है, तो 1 हमें सवाल में यहाँ पर मिल चुका है। ये देखिए यहाँ पर 1 मिल गया हमें, तो इस 1 को हम क्या करेंगे साइड में अलग से लिख लेंगे। तो a क्यूब बराबर आ जाएगा 27 क्यूब की पावर क्यूब, यहाँ पर 27 q स्क्वायर प्लस ये 9q और ये जो प्लस का 1 था इसको यहां पर लिख लिया। अब प्लस का 1 तो आ गया, अब हमें क्या करना है 9 चाहिए, तो यहां तक जो पद है ये पूरा, इन तीनों पदों से हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे। तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9 कॉमन लेंगे, तो यहां से 9 त्रिक 27 q की पावर 3 9 त्रिक 27 q का स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 और q आएगा ये प्लस का 1। अब जैसे हमने यहाँ पर 3q की पावर q को m मान लिया था, इसी तरह से हम इस पूरे ब्रैकेट वाले पद को m मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया माना
3q का क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m। अब क्या आएगा यहाँ पर a क्यूब बराबर 9, इस पूरे की जगह पर हम m मान लेंगे और ये प्लस का 1। तो ये हमने दूसरी कंडीशन यहाँ पर दिखा दी 9m प्लस 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पर r बराबर 2 रखना है अभी, तो हम यहाँ पर r बराबर 2 रखेंगे। तो जब r बराबर 2 तब a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। फिर से हमें यहाँ पर a क्यूब चाहिए तो दोनों पक्षों का घन करना होगा। तो a क्यूब बराबर क्या होगा 3q प्लस 2 का क्यूब, इस तरीके से होगा। फिर से हम जो सर्वसमीका यहां पर यूज करी थी हमने ये वाली, अब इसी सर्वसमीका का यूज यहां पर भी करेंगे। तो फिर से लिख लेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a का मान हो गया 3q और b का मान हो गया 2। तो यहां से a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, a क्यूब मतलब हो गया 3q का क्यूब प्लस b बराबर 2 है तो b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर और b बराबर 2। फिर यहां से 3a और मल्टीप्लाई में है यहाँ पर b स्क्वायर, तो b का मान है 2, तो 2 का यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27, q का क्यूब 2 का क्यूब 8, यहां से देखिए 3 दूनी 6 और गुणा में 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस यहां से 3 त्रिका 9, q मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अभी इसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहां से देखिए हमें चाहिए 9m प्लस 8, ये चाहिए। अब 9m प्लस 8 में हमें 8 मिल चुका है ये, तो इसी तरह से हम 8 को भी क्या करेंगे इस तरफ लिख लेंगे, बाकी जो बचा उसको यहां लिखेंगे प्लस ये करेंगे 9 छक्का 54 q स्क्वायर 9 चौको 36 q प्लस 8। अब यहां से हम 9 कॉमन लेंगे, इस तीनों टर्म से हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे। तो यहां से 9 कॉमन लिया हमने तो आएगा 9 त्रिक 27 q की पावर 3, फिर यहां से 9 छक्का 54 तो 6 q की पावर 2 और 9 चौको 36 और q प्लस 8। अब यहां पर ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को हम m मान लेंगे, तो माना 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। तो यहां से क्या आ गया a क्यूब बराबर 9, इस पूरे की जगह पर m प्लस 8। ये हमने तीसरी कंडीशन दिखा दी a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। ठीक है, तो हम यहां पर एक लाइन और लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहां पर हमने दिखा दिया कि धनात्मक पूर्णांक a लिया था तो a का घन या तो 9m होता है या 9m प्लस 1 के रूप का होगा या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। और अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।